So welcome class. Today in this class we are going to discuss about new chapter, that is metal and non-metal. And before this chapter we are done with the coordinates compounds. तो उसकी भी notes भी मैं अपने group में डालूंगा, Telegram as well as WhatsApp group. And in this class we are going to discuss about this metal and non-metal. So before discussing this metal and non-metal, let me give a quick glance of this chapter. So इसमें हम समझेंगे metal को पहले, उसके बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी समझेंगे, उसके बाद उसका केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद उसकी कुछ एप्लीकेशन है. सिमिलरली वी विल फॉलो द सेम ट्रेंड फॉर नॉन मेटल. उससे पहले भी हम थोड़ा सा पीरियडिक टेबल को जानेंगे. तो पीरियडिक टेबल का ओवरव्यू कुछ इस तरह है. हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो ये वाला ब्लॉक एस है, दिस इज डी, दिस इज पी एंड दिस इज एफ. एफ को हम छोड़ेंगे फिलहाल. तो ये तीन हम अच्छे से देखेंगे. इसमें एस ब्लॉक जो है दे आर मोस्टली मेटल्स, ठीक. तो पी ब्लॉक जो है दे आर मोस्टली नॉन मेटल्स. बीच में जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ये भी मेटल्स हैं, ठीक. सो इन गोइंग फ्रॉम, तो अक्रॉस दिस इज पीरियड एंड दिस इज ग्रुप, ठीक. दिस हॉरिजॉन्टल रो एंड दिस इज वर्टिकल कॉलम. तो ग्रुप्स की बात नहीं होगी. तो अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजुअली हम मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बिकॉज वी आर गेटिंग नॉन मेटल्स मोस्ट. तो ज़्यादातर हम इनकी चर्चा करेंगे. और पहले ब्लॉक में पहला जो पीरियड है दैट इज स्केंडियम से जिंक तक, 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक. तो ये था ओवरव्यू ऑफ योर पीरियडिक टेबल. होप यू पीपल नो दीज 4 ब्लॉक्स, बिकॉज ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था. नाउ ये जो मेटल है, मेटल को हम पहले 9th की डेफिनेशन से समझेंगे. मैटर हमने पढ़ा था 9th क्लास में. तो उसके बाद मैटर इन आवर सराउंडिंग्स एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर. उसमें हमने एक क्लासिफिकेशन की थी दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कुछ एलिमेंट्स और दूसरा पढ़ा था एलिमेंट्स में हमने ऐसे पढ़ा था जब एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे. इसकी चर्चा नहीं होगी यहाँ पे. एलिमेंट्स में हमने 3 किस्म के एलिमेंट्स पढ़े थे. तो पहला क्या था, पहला मेटल था, उसके बाद नॉन मेटल, बीच में मेटल आयड था. मेटल्स जो हैं दे आर 93, नॉन मेटल्स आर 18 और मेटल आयड्स आर 7. टोटल ये बनेंगे 118 जो हमारा पीरियडिक टेबल है, ठीक. लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल या मॉडल. तो दिस इज ओवरव्यू. तो हमने मेटल आयड को अवॉइड करके ये 2 पढ़ने हैं, मेटल्स. अब जब भी हम मेटल्स की कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे यू जस्ट कंसिडर कि 93 एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स कहलाते हैं और 18 दे आर नॉन मेटल्स. अब हम आते हैं पहले मेटल्स. इन 18 की बात नहीं होगी, पहले नॉन मेटल्स की बात होगी. यूजुअली एस एंड पी डी ब्लॉक की बात होगी. अब ये तो था 9th का. अब हम आए मेटल्स पे. तो देयरफॉर वी कैन से देयर आर 93 मेटल्स एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड. सो ये मेटल्स जो है, मेटल जो है ये वो एलिमेंट हैं विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, विच लूजेस इलेक्ट्रॉन. मेटल जो है ये सखी होता है, यानी ये कुंजूस टाइप नहीं होता. इट इज लाइक दैट, ये फयाज होता है, सखी. फयाज मीन सखी, यानी इसमें सखावत होती है, देने की प्रॉपर्टी. इट्स नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव. तो पहले हम मेटल्स की डेफिनेशन पे आते हैं. उसके बाद थोड़ा सा कुरानिक पर्सपेक्टिव भी देखेंगे. हाउ इज मेटल मेंशन्ड इन द कुरान? यस, इट्स आल्सो मेंशन्ड. सो लेट्स सी. तो पहले डेफिनेशन, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, यानी दीज दे फॉर्म द एलिमेंट्स दैट फॉर्म, यानी वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन्स. क्या बनाते हैं, दैट फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, या इनको आप कैटायन भी कह सकते हो. बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी इनको हम देयरफॉर इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं. सिंबल Na, एटॉमिक नंबर दैट इज Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सो 11, ठीक. अब इसे क्या किया, इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं और इसके पास प्लस 11 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. अब इसे क्या किया, इसकी कन्फिग्रेशन 2, 8 एंड 1, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में, बाद में 1. ये 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकता है,
ये किसी को देगा, किसी नॉन मेटल को। यूजुअली ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके किसी नॉन मेटल को देते हैं, क्योंकि सपोज ये क्लोरीन है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, सोडियम के पास 1 ही था, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये स्टेबल है। ठीक, कोसिलेबस अप्रोच। अब ये जो सोडियम है, इसके पास 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसके पास क्या रहा, दैट मींस इसका क्या था कॉन्फ़िगरेशन 281। अब इसके पास क्या है 11 प्रोटॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, किसको दिया, किसी नॉन मेटल को, सपोज Na को, सोडियम क्लोरीन को, तो 2 8 अब 0 रहा। ठीक, अब ज्यादातर यहाँ पे प्रोटॉन्स है, इनकी चार्ज क्या है पॉजिटिव, तो Na पे कौन सी चार्ज चढ़ेगी, एक पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आई 280, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 28, और Na की पहले क्या थी, ये एटम था, ये आयन बना बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसके पास था 2 8 1, ये इलेक्ट्रॉन एक गायब, तो देयरफॉर इट बिकम्स 2 and 8, ये अब बना कैट आयन। ठीक, सो दिस इज बेसिक। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ये दिस वाज बेसिक अबाउट दिस, अब हम इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो प्रॉपर्टी को समझने से पहले विल कम टू द कुरानिक पर्सपेक्टिव। सो कुरान, व्हाट डज कुरान से अबाउट मेटल्स? तो कुरान चैप्टर अल हदीद, यानी दैट मींस आयरन, हदीद मींस आयरन, चैप्टर नंबर 57, तो इसमें जिक्र है, इस सूरा में जिक्र है ऑलरेडी किसका, कुरान का, जिस आयरन का। तो उसके साथ साथ आयरन को हदीद ही कहते हैं, दैट इज आयरन, तो इसकी जिक्र है। तो अल्लाह सेज दे लुक, Allah says in that Quran that metals like iron, that is hadid, and also copper, that's called nuhas. So they are mentioned in the Holy Quran as important grants from Allah to mankind. So these are two important grants, iron and copper. So copper is nuhas, Nuhas. This is also mentioned. Even that melted copper is also mentioned in the Quran. Melted copper. So these things are mentioned in the Quran as the greatest like grant from Allah to mankind. It's a greatest important grant from Almighty to mankind. So that means Quran has also mentioned about metals. अब हम आते हैं मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज समझेंगे, मेटल जो है दीज आर द एलिमेंट्स, एंड इन मेटल्स की बहुत प्रॉपर्टी है। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूजिंग बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन दे बिकम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। सो देयर रिजाइड सम एक्सेप्शंस ऑल द टाइम। सो एक्सेप्शंस को, क्योंकि देखो ये मेटल नॉन मेटल्स का कांसेप्ट इनऑर्गेनिक में आता है, व्हेन यू विल गो इनटू द 11th क्लास। तो इनऑर्गेनिक में यूजुअली क्या देखेंगे आप, यू विल सी देयर आर एक्सेप्शंस एवरीवेयर इन द इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। सो जहाँ पे आप कुछ पढ़ोगे, साथ साथ सारा एक्सेप्शंस बोलता जाएगा, एंड यू विल आल्सो गेट सम एक्सेप्शंस हियर इन द मेटल्स आल्सो। कुछ मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसकी एक्सेप्शन, कुछ मेटल्स हार्ड हैं, उसकी भी एक्सेप्शन, कुछ सॉफ्ट होंगे। फिर सम मेटल्स आर दे आर मोर रिएक्टिव, सम इवन डोंट रिएक्ट। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस अबाउट दिस। अब हम सीधा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे हम, यूजुअली इसके अलग अलग से एक एक करके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहले हार्डनेस, यानी दे आर वेरी हार्ड, यानी मेटल्स जो हैं दे आर वेरी हार्ड, बिकॉज इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर वेरी मच कम्पैक्ट, देयरफॉर दे आर वेरी हार्ड। तो इसमें क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। यूजुअली ऑल मेटल्स आर हार्ड, ऑल मेटल्स आर हार्ड, तो इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स जो हैं। अब आप बोलोगे सर अल्कली मेटल्स क्या है, तो यहाँ पे गौर, यहाँ पे आप ध्यान रखो। सो दिस ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक है एस ब्लॉक, तो these are some like elements of, तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि उससे ऑर्डर बनता। तो उसके बाद ये अब प्लेन देखो, लाइक दिस इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक, अब इनमें क्या है, ये जो ये वाले पहला जो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स,
दूसरा ग्रुप इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। तो डिफरेंस थोड़ी है, ये अल्कली मेटल्स हैं और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अब अल्कली मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन है, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, ये तीन हार्ड नहीं होती, दे आर वेरी सॉफ्ट, सो दिस बिकम्स एक्सेप्शन। ठीक, अब आपने क्या समझा, अल्कली मेटल्स यूजुअली क्या होती हैं, अल्कली मेटल्स दे आर सॉफ्ट, ठीक है, हार्ड अल्कली, यानी ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल, जिसमें क्या क्या आते हैं एग्जांपल, हाँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक, ये तीन सॉफ्ट होती हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आप एक नाइफ से कट कर सकते हो, दे आर so soft that you can cut them with a knife। दूसरी प्रॉपर्टी, मोस्ट मेटल्स जो हैं दे आर सॉलिड, मोस्ट metals are solid at room temperature, room temperature means 25-27 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने बोला दिस इनऑर्गेनिक पार्ट इज फुल ऑफ एक्सेप्शन, इसमें क्या है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, जिसको आप Hg कहते हो, ठीक, तो ये मर्क्यूरी जो है इट्स लिक्विड, इसलिए इट्स यूज्ड देयरफॉर इट एग्जिस्ट्स इन ऑल एक्सट्रीम कंडीशंस एज अ लिक्विड, देयरफॉर इट्स यूज्ड इन द, इट्स यूज्ड इन दैट स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, यानी दैट ब्लड प्रेशर मशीन में इसको यूज किया जाता है, ऐसे होते हैं उसमें रीडिंग। सोनोरस तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, सोनोरस मीन्स दैट रिंगिंग साउंड जिसमें प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, सो यूजुअली मेटल्स जो है दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी, रिंगिंग साउंड, जैसे आप एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ ऐसे कोलाइड या स्ट्राइक करोगे, यू विल गेट दैट साउंड, वही साउंड आएगी, ठीक, सो दिस इज सोनर। तो कंडक्शन, कंडक्शन में क्या है, दे आर मोस्टली गुड कंडक्टर ऑफ, so metals are mostly good conductor of heat and electricity, ठीक, उसके बाद तो इसलिए यूजुअली हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को उनमें यूज करते हैं, कॉपर लाइक एल्युमिनियम, दीज मेटल्स आर यूज्ड मोस्टली, ठीक, उसके बाद तीसरी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स के बाद, उसमें मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी, जिसको हम शीट्स में बीट कर सकते हैं, मेलेबिलिटी, जिनको हम बीट करेंगे दे आर बीटन इनटू शीट्स, ठीक, तो शीट्स में जब इनको बीट करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन जो है इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग शिप्स, शिप्स को बनाने में आयरन लगता है, ठीक, सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मेलेबल प्रॉपर्टी की वजह से आयरन इज यूज्ड इन बिल्डिंग शिप्स, तो शिप्स को बिल्ड करने में ये लगता है आयरन, ठीक, उसके बाद और एक प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी, this ductility is which can be beaten into virus, therefore these virus are used in this for making the electrical these wires, ठीक, तो ductility, ठीक, तो ductility क्या है, जब हम मेटल्स को बीट करते हैं वायरस, when metals are beaten into wires, ठीक, तो इसलिए therefore they are used for making वायरस जस्ट लाइक कॉपर एल्युमिनियम, ठीक, उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यूजुअली मेटल जो है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो MP एंड BP, so these are mostly high, तो ये मोस्टली हाई होता है, उसके बाद इसकी डेंसिटी भी मोस्टली हाई होती है, तो डेंसिटी के बाद कलर, कलर जो है मेटल्स का कलर यूजुअली ग्रे होता है, इट्स यूजुअली
ग्रे एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड, दे आर नॉट ग्रे, दे आर वेरी शाइनी इन देयर अपीयरेंस। ठीक, के बाद है इसकी ऑक्साइड्स, मेटल जो है जब वो रिएक्ट करते हैं विद नॉन मेटल दैट इज ऑक्सीजन, दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, दिस आल्सो हैव प्रॉपर्टी। अब सीधा आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टी जो है, जब मेटल रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, बेस्ड ऑन दिस हम केमिकल प्रॉपर्टी अच्छे से समझेंगे। सो एज वी नो मेटल जो है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मींस दे लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तभी तो फिर रिएक्ट करेंगे किसी और के साथ। सो देयरफॉर वी फ्रॉम दिस पहले हम लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें लिखेंगे थोड़ा सा ब्रीफली, सिंस मेटल्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट मींस लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल सोडियम जब 281 पे होता है इट लूज इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स सोडियम +1 2,8, सो दिस इज नाउ कैटायन। ठीक, अब ये प्रॉपर्टी समझने के बाद हम इनकी रिएक्टिविटी पे आते हैं। तो रिएक्टिविटी तभी समझ आएगी जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे। अब इसकी रिएक्टिविटी पे आते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, पहली प्रॉपर्टी इसमें रिएक्शन ऑफ metals with oxygen. So this is पहली property. When metal react with oxygen, when metal reacts with oxygen, it forms metal oxide, then is MO. ठीक, अब कोई मेटल लेंगे हम, यूजुअली सोडियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इट फॉर्म्स NaO, लेकिन हमें Na के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास दो है, तो वैलेंसी डिफरेंट है, इसकी वैलेंसी बराबर करने के लिए Na2 लगाएंगे, Na2O। ठीक, अब यहाँ से भी आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अब ऐसे लो, सो दिस इज 2 2 4, सो दिस इज 4। ठीक, दो ऑक्सीजन 4 सोडियम 4 सोडियम, सो यहाँ पे क्या बना सोडियम ऑक्साइड, सो दिस इज मेटल ऑक्साइड। ठीक, वैसे आप मैग्नीशियम पे आओ, ऑक्सीजन इट बिकम्स MgO, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी दो, देयर वैलेंसी ठीक है, तो ये कांस्टेंट है। सो दिस इज मेटल ऑक्साइड। अब एक मसला है, हर एक मेटल रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ विद इक्वल रिएक्टिविटी। So this is the no key point कि every metal does not react with oxygen with equal reactivity, क्योंकि reactivity जो है it depends on the metal, तो it varies from metal to metal. So for example अगर हम लेंगे कुछ metal जो हैं they react with oxygen with very vigorous nature, तो बहुत तेज वो क्विकली वो रिएक्ट करते हैं, जैसे लाइक सोडियम। ठीक, या पोटेशियम, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको जो रिएक्ट करते हैं लेकिन उनको हीटिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक, लाइक सोडियम दिस मैग्नीशियम। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं they don't even react with the oxygen unless that consistent heat. So for a prolonged heating, they only react with oxygen. So like iron. So therefore, there are some metals. So the reactivity of the metal with oxygen it varies from metal to metal. So keep it in your mind. वो आपको नीचे लिखना है, ठीक। तो reactivity जो है कुछ metals ऐसे हैं they don't react, they react very vigorously। पहले हम ऐसे लिखेंगे एक नोट की पॉइंट, reactivity of metals vary। ठीक, फॉर एग्जाम्पल सम मेटल्स रिएक्ट विथ, कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ क्विकली, लाइक सोडियम पोटेशियम, लाइक सोडियम फॉर्म्स Na2O, पोटेशियम फॉर्म्स K2O। ठीक, सिंपल। तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं दे रिएक्ट vigorously लाइक सोडियम पोटेशियम, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं रेस्ट मेटल्स आर दोस दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। some metals react with oxygen only by giving them heat। ठीक, तो कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनको आप हीट देने के बाद ही वो उनके साथ रिएक्ट करेंगे। सो देयर आर सम मेटल्स आल्सो लाइक मैग्नीशियम, लाइक जिंक। ठीक, तो वो रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ जब तक ना अपन को दे रिक्वायर सम हीट। तो लाइक मैग्नीशियम है, ठीक, लाइक इसके साथ मैग्नीशियम के साथ जिंक है। ठीक, दे ओनली रिएक्ट लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स MgO, जिंक प्लस ऑक्सीजन गिव्स ZnO। ठीक, सो इनकी स्टेबिलिटी, इनकी ऑलरेडी वैलेंसी बराबर है। तो ये कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं they even don't react with oxygen, they only react with oxygen when you give prolonged heat।
Some metals react with oxygen only when giving prolonged heat. Prolonged यानी बहुत कंसिस्टेंटली आप इनको कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम के लिए हीट करोगे तब ये इसके साथ रिएक्ट करेंगे. जस्ट लाइक आयरन. तो आयरन और कॉपर they don't burn in the oxygen, they need very prolonged heat for that. ठीक. तो आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसको हीट देनी पड़ती है. दिस डेल्टा इज हीट दैट becomes FeO YC कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स CuO. ठीक. सो ये जो आयरन है आयरन दिस इज ब्लैक कलर. यहाँ पे इसका कलर ब्लैक है तो कॉपर का ऑलरेडी ब्लैक ही है ब्लैक कलर. अब ये जो नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. ये तो था ऑलरेडी. ठीक. अभी रिएक्शन पे है ऑक्सीजन के रिएक्शन के साथ. अब इन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है. ठीक. यूजुअली इनका नेचर तो मोस्ट मेटल्स जो है दे आर मेटल ऑक्साइड दे बिकम बेसिक इन नेचर. बट कुछ ऐसे भी हैं दे बिकम एम्फोटरिक इन नेचर. एम्फोटरिक मींस यानी व्हिच आर हैविंग बोथ बेसिक एज वेल एज दिस एसिडिक प्रॉपर्टी. ठीक. तो उनको हम एम्फोटरिक दिस एम्फोटरिक ऑक्साइड्स कहते हैं. ठीक. तो नेक्स्ट टॉपिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स. अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स अभी बने इनमें क्या है इनका नेचर थोड़ा उल्टा है. मींस ये मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इट बिकम मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड यूजुअली क्या है इट इज बेसिक. सिंपली ये बेसिक है. बट इसमें भी एक्सेप्शन है. कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं मेटल ऑक्साइड्स. ठीक. सम ये कुछ हैं कुछ. ठीक. कुछ मेटल ऑक्साइड जो हैं दे आर एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक मींस यानी जो बेसिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं और एसिडिक प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं जिनमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आता है. ठीक. एग्जांपल Al2O3 ZnO. ठीक. Al2O3 and ZnO these two properties are different for metal. These two metal oxides